नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी नेता की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ऋचा सिंह राजपूत उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया गया, साथ ही कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की मांग की गई। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है आसिफ। इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का घमासान फिलहाल थमता तो नजर नहीं आ रहा। आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ शिकायत करने वाली डॉक्टर ऋचा राजपूत, जो बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, अब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने मैनपुरी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। आसिफ, हमारे संवाददाता एक बार फिर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है और फिलहाल ये घमासान अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल अक्षय, बता दो कि आज जिस तरह से जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है डीजीपी ऑफिस में, उसके बाद लगातार बयानबाजी भी चल रही है। अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो राम जगन अग्रवाल पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पूरी सपा भी जो सपा नेता थे उबाल में आ गए और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद डीजीपी मुख्यालय पहुंच गए, जहां पर वह करीब 3 घंटे मौजूद रहे। उसके बाद वो वहां से निकलने पर उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि सरकार जो है नहीं चाहती कि कोई कुछ बोले। इसके तौर पर उन्होंने यह कहा कि बीजेपी सरकार जो कुछ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस प्रशासन है वह बीजेपी की दिन बन चुका है। बीजेपी के इशारे पर ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे में आम जनता का कितना तय है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। वही दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव का बयान आ गया तो उसके बाद एडीजी ये लोग प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सिलसिलेवार जो है सिलसिलेवार क्रम में जानकारी दिया। उन्होंने बताया पत्रकारों को कि जो मीडिया सेल से राम जो अग्रवाल है उनके ऊपर 4 मामले दर्ज हैं और 2 अन्य मामलों में जांच चल रही है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सीपी ने भी कॉन्फ्रेंस किया और सारा देखा दिया। तो जिस तरह से सपा के ट्विटर हैंडलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद लगातार सियासी उबाल बढ़ गया है। सब कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। बिल्कुल, सियासी उबाल लगातार इस मामले को लेकर अब बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और जबरदस्त तरीके से हंगामा बवाल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आसिफ, डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ शिकायत तो की गई है। समाजवादी पार्टी अब सरकार से सवाल कर रही है कि गिरफ्तारी कब होगी। अब तक पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कोतवाली पुलिस क्या कुछ कह रही है? कब तक जांच होगी? सवाल दोबारा दोहराएं अक्षय जी। आसिफ, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। सपा नेता को तो गिरफ्तार कर लिया गया फौरन, अब बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन कब होगा? हजरतगंज कोतवाली पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि नरेश उत्तम पटेल ने एक मुकदमा दर्ज कराया है हजरतगंज कोतवाली में ऋचा राजपूत के खिलाफ, जो बीजेपी की
ट्विटर हैंडलर हैं, हेड है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में दर्ज करा दिया गया है। उस पर पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही, जांच में साक्ष्य और तथ्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अक्षय सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैलाई जा रही है नेताओं द्वारा, सोशल मीडिया के हेड द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट हो, तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से जो है फुहरपन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो सम्मानित लोग होते हैं वो शर्मसार हो जाते हैं, और यह सिलसिला जो है नेताओं के द्वारा ज्यादा किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरह से आज का मामला सामने आया है, इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर बड़ा आरोप सरकार और पुलिस पर मढ़ दिया, लेकिन कभी किसी नेता ने या किसी को नसीहत नहीं दी कि ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पर किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न की जाए। अगर बात करें सपा, बसपा, कांग्रेस या बीजेपी के, तो सभी के नेता जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे पर लगातार ओछा कमेंट करते रहते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये कही है कि राजनेताओं की तरफ से या फिर कहें कि पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से संदेश देने के बजाय अगर इस तरह से बचाव करने की कोशिश की जाती है, अभद्र टिप्पणियां जिस तरह की भाषा का आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल धड़ल्ले के साथ राजनीतिक दलों के नेता करते हैं, वाकई में इस पर मंथन करने की जरूरत है। इस पर लगाम कसती नजर आ सकती है, आपको उम्मीद लग रही है, या भी ये गंदगी बहुत दूर तक जानी है? जी बता दूं कि जिस तरह से आज जो घटनाक्रम हुआ, सियासी उबाल आया, सपा सुप्रीमो आज बबूला हुए, इस पर अगर गौर करें तो लगातार सपा नेताओं के अगर ट्विटर हैंडल खंगाले जाए तो उनके द्वारा भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, बीजेपी नेताओं द्वारा भी टिप्पणी की गई है। लेकिन आज यह जो घटना हुई है, यह एक नजीर भी बन गई है, क्योंकि अब लोगों में एक मैसेज जाएगा कि पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है, क्योंकि तमाम ऐसी टिप्पणियां आती रहती है, लोग पकड़े जाते हैं, जेल भी भेजे जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, इससे आम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए और साथ ही साथ जो नेता है उनको भी सीख लेनी चाहिए कि किसी के खिलाफ किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसमें लापरवाही पुलिस की भी है, क्योंकि पुलिस जो है सभी मामलों में एक्टिव नहीं होती है। वहीं अगर बात करें एक्टिव की, तो लगातार डीजीपी और एडीजी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देते हैं, लेकिन यह निर्देश सिर्फ निर्देशों तक सीमित रहता है। हैरानी तो इस बात को लेकर है, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, हैरानी तो इस बात को लेकर है कि अब तक तो नेताओं की तरफ से अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के आरोप लगाए जाते, इस तरह की टिप्पणियां की जाती थी जिनको अभद्रता या फिर कहते हैं कि मर्यादा लांघने की कोशिश की गई है। लेकिन अब तो पार्टियों के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है, ये तो बड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से ट्विटर हैंडल अगर पुलिस की सक्रियता वाकई में सक्रियता दिखानी है तो जो नामचीन व्यक्ति हैं उनके ट्विटर हैंडल खंगाले और उनके ट्विटर हैंडल में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग काफी संख्या में मिल जाएगा। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई पर उतारू होगी तो लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जहां राजनीतिक मामला होता है, जहां विद्वेष फैलाने की बात होती है, जहां मामले को तूल दिया जाता है, उसी मामले में सिर्फ पुलिस कार्रवाई करती है। अन्य मामलों में पुलिस, ये सवाल तो इस बात को लेकर है कि पुलिस आखिर सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदगी फैलाने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये संख्या थोड़ी नहीं है। एक दो नेता हो इस तरह के जो इस तरह की टिप्पणियां करते हो, अब तो बाढ़ सी आ जाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इस पर लगाम कसना इतना आसान होगा क्या? अक्षय, साफ तौर पर जाहिर है कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, एसपी जिले में एक ही होता है, लेकिन जब वो कड़क होता है, वो अपने कार्रवाई का मैसेज देता है, तो गुंडे माफियाओं
के अलावा जो उनके माथात होते हैं, वर्दीधारी होते हैं, वहाँ भी सुधर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की यह लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है कि पुलिस मैसेज नहीं देना चाहती है। पुलिस सिर्फ लोगों को कंबल बांटकर फोटो छपवाती है, मामूली वारंटी पकड़कर प्रेस नोट जारी कर देती है और गुरुवार दिखा देती है। लेकिन अगर बात करें कार्रवाई की, तो अगर कार्रवाई पुलिस अपने एक्शन मोड में आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि वह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे और खुलेआम घूम सके। क्योंकि ऐसे समाज के दुश्मन है जो राजनीतिक विद्वेष फैलाने वाले की संख्या सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बवाल भी करा देते हैं। अभी पिछले दिनों कई बीजेपी नेताओं के भी मामले आए जिसमें काफी प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, सपा नेताओं पर भी FIR दर्ज हुई। लेकिन अगर बात कार्रवाई की होती है तो कार्रवाई की कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, लोगों को धर्म में बांट कर उस पर कमेंट कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है राजनीतिक लाभ लेने वाले नेता हैं जो लोगों को आगे करके सोशल मीडिया हैंडल कर दूसरों से करवाते हैं और एक विद्वेष फैलाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इन सोशल मीडिया हेड पर कड़ी कार्रवाई हो जाए तो आम लोग जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वह खुद ब खुद अपने जो है लेखनी रोक देंगे और वह खुद डर जाएंगे और एक मैसेज भी जाएगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से अगर आप फेसबुक खंगाले, ट्विटर अकाउंट खंगाले तो आपको ऐसी गंदी गंदी बातें सामने पढ़ने को मिलेंगी कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं और मामले की शिकायत की जाती है तो पुलिस जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देती है। और अच्छे सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मीडिया सेल का जो है पुलिस के पास मीडिया सेल भी है जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर उस पर नजर भी रखती है। लेकिन कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। यही वजह रही कि आज जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला यह न देखने को मिलता और इस पर पुलिस पर भी आरोप न लगते। पुलिस दबाव में आई, सपा नेताओं की तहरीर पर भी पुलिस महफूज पर आई और ऋचा राजपूत पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सपा के ट्विटर हैंडलर की गिरफ्तारी की गई है उसी तरह बीजेपी के ट्विटर हैंडलर हेड के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या पुलिस वाकई में सख्त कार्रवाई करती है कि सफेद पोस्ट नेताओं के दबाव में सिर्फ जांच ही करती रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। नहीं, बिल्कुल आसिफ, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि इस पर लगाम कसे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की गंदगी इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, खासतौर पर इसमें राजनीतिक दलों से जुड़े दिग्गज नेता भी इसमें सामने आ जाते हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि पुलिस अगर एक्शन ले तो शायद एक संदेश जाए, पुलिस कितने एक्शन लेगी? साइबर क्राइम सेल की भूमिका क्या फिर रह जाती है? अगर पुलिस एक्शन लेती है तो साइबर क्राइम सेल का जो गठन किया गया है उसका काम क्या है? कोई दबाव है क्या उस पर? जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से सोशल मीडिया आज हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल फोन है, वो फेसबुक भी चलाता है और ट्विटर अकाउंट भी हैंडल करता है। लेकिन अगर उनके ट्विटर अकाउंट की खंगाले जाए तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग मिल जाएंगे। लेकिन जो मीडिया सेल बना हुआ है, मीडिया सेल और IT सेल, जो भी पुलिस विभाग के तंत्र है, वह दावा करते हैं कि ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तभी होती है जब किसी मामले में दबाव बनता है और विरोध प्रदर्शन होता है, तब कहीं जाकर कार्रवाई होती है। लेकिन यही पुलिस अपना काम जो है उसके पहले ही करती रहे तो लोगों में एक मैसेज जाता है कि अगर आपत्तिजनक टिप्पणी किया तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। ऐसे में एक बड़ी चुनौती पुलिस के पास भी है। पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत है, हर जिले में थाने बने हुए हैं अनगिनत और अनगिनत पुलिस कर्मी तैनात है। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में सागर से भी
सुई निकाल ले, लेकिन पुलिस अपना काम नहीं करती। सिर्फ जिस मामले में राजनीतिक मामला होता है उसी मामले में कार्रवाई होती है, और वहीं पर पुलिस की किरकिरी भी शुरू होती है कि आखिर उनके आदमी के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। अगर यही प्रक्रिया पुलिस पहले से अपनाती रहती तो शायद जिस तरह से आज तो आसिफ, फिलहाल क्या माना जाए कि ये जंग अभी थमती नजर आने वाली नहीं है, आगे भी ये युद्ध जो आगे बढ़ता दिखाई देगा सोशल मीडिया का, क्योंकि अब तो एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है, खुलकर बैटिंग हो रही है, कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहा है, जेल भिजवा रहा है, तो दूसरा अपने दूसरे विरोधी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जो भी क्राइम होते हैं या जो भी क्राइम के मामले होते हैं उसमें सबूत और साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस मनगढ़ंत मामले अगर बनाती है तो वो उसमें वह खुद फंस जाती है, या फिर कहीं राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस जो है गलत कार्रवाई भी कर देती है। ऐसे नजीर जो है कई मामले सामने आ चुके हैं, कई मामले नजीर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार की होती है, क्योंकि जवाबदेही भी प्रदेश सरकार की बनती है। और पुलिस जो है साक्ष्यों के आधार पर आज जो मुकदमा दर्ज हुआ सपा के ट्विटर हैंडलर पर, उसमें साक्ष्य है, तमाम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। लेकिन यही कार्रवाई अगर पुलिस ने ऋचा राजपूत के खिलाफ भी पहले कर दी थी, विरोध करने के बाद पुलिस ने मुकदमा ऋचा राजपूत के खिलाफ भी दर्ज किया है। अगर दोनों मामलों में पुलिस सक्रियता दिखाती तो शायद इतना विरोध पुलिस को भी ना झेलना पड़ता और ना ही सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ती। लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने सपा नेताओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच का हवाला देकर कार्रवाई की बात भी कर रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो ये आज राजनीतिक उबाल देखने को मिला, तो कहीं न कहीं पुलिस की सुस्ती का नतीजा रहा। जी, ये तो पुलिस के सामने बड़ी मुश्किल हो गई कि वो करे तो क्या करे। कार्रवाई करती है तो आरोप लगता है कि ये तो भैया भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, साजिशन एक्शन लिया जा रहा है, और कार्रवाई ना करे तो पुलिस की किरकिरी होती है कि पुलिस तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस करे तो क्या करे। अक्षय, जिस तरह से पुलिस को एक जिम्मेदारी दी गई है, आम जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस शपथ भी लेती है, और पुलिस की जिम्मेदारी यह होती है कि वह बिना किसी दबाव के वह कार्रवाई करे। अगर पुलिस बिना किसी दबाव के कार्रवाई करती है तो उसकी वाहवाही होती है। मैं आपको 2007 की घटना बताता हूँ। इस समय मौजूदा कमिश्नर गाजियाबाद अजय मिश्रा तैनात है। उनकी तैनाती सुल्तानपुर में हुई थी और सत्ता पक्ष के विधायक के भाई ने सिपाही पर हाथ डाल दिया था, जिस पर अजय मिश्रा ने पूरी फोर्स के साथ पहुंचकर कार्रवाई किया। वह इस बात से नहीं डरे कि वह सत्ता पक्ष के नेता के घर दबिश देने जा रहे हैं, उसकी बेइज्जती होगी। मामला तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मामला मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, कप्तान अजय मिश्रा ने एक्शन लिया, उस पर आम जनता भी जो है उनके साथ भी खड़ी हो गई। और राजनेताओं को जो गंदी चाल चलते हैं, खेल खेलते हैं आम जनता के साथ, वह बैकफुट पर आ जाते हैं। यही वजह रही कि अजय मिश्रा का तबादला होने के बाद दोबारा उन्हें सम्मान के तौर पर सुल्तानपुर जिले में तैनाती मिली थी, उनका प्रमोशन हुआ। आज वह नजीर पेश करने वाले आसिफ, ऐसी नजीर तो कहीं न कहीं जो है पुलिस यह डरती है कि फला नेता का फोन ना आ जाए, फला नेता उनके खिलाफ कार्रवाई न करा दे। लेकिन यह पुलिस डर के साए से हटकर बहादुरी दिखाती है, तो आम जनता के साथ साथ नेता भी सल्यूट करते हैं और पुलिस अधिकारी भी उस पुलिस के खिलाफ सल्यूट करते हैं जिसने बहादुरी से काम किया। लेकिन बात यहाँ फंसती है कि चाहे किसी थाने का थानेदार हो, जब वह किसी नेता से डरेगा, सत्ता पक्ष के नेता से डरेगा या विपक्ष के नेता से डरेगा और कार्रवाई नहीं करेगा, अपराधियों को छुपाएगा,
तो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी होगी और पुलिस बदनामी पुलिस की ही होनी तय है। अगर पुलिस की बदनामी हो रही है तो प्रदेश सरकार की बदनामी होगी और जनता सब कुछ देखती है। और जो घटनाक्रम इस बीच हुए हैं पिछले 3-4 साल के बीच, वह भी जनता देख रही है। जी अक्षय। बिल्कुल आसिफ, लेकिन आपने एक अधिकारी के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि मिसाल जिस तरीके से पेश की जाती है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन हर अधिकारी का कलेजा भी तो ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन ले पाए। हिम्मत नहीं होती कि कहीं तबादला ना हो जाए, सस्पेंड ना कर दिया जाए। अक्षय, चाहे जो भी अधिकारी हो, उसको मेरा तो यही कहना है कि उसको बहादुरी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसकी रोजी रोटी, उसका घर का खर्चा ड्यूटी से निकल रहा है। वो अपनी ड्यूटी बजाता है, तभी उसको जो है वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। तब किस बात का डर नेताओं से? नेता तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पुलिस की ड्यूटी है वह रिटायरमेंट होने तक अपनी सेवा देती है। तो कहीं ना कहीं जो है डर का जो माहौल बना है, उससे उभर कर पुलिस को काम करना चाहिए। और यही अगर पुलिस डर से ऊपर उठकर कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं आम जनता उसके साथ खड़ी मिलेगी। आज जो माहौल पैदा हुआ, चले बिल्कुल आसिफ, यानी कि आपके हिसाब से नज़ीर पेश किए जाने की जरूरत है, न सिर्फ एक्शन के माध्यम से बल्कि राजनीतिक दलों के लोगों को खुद भी विचार करना होगा कि जो परंपरा गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये परंपरा ठीक नहीं है। शब्दों की मर्यादा अगर पार करने की कोशिश की जाती है किसी के भी खिलाफ, तो वो सही नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह देना, कोई भी गंदगी निकाल देना, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। यहां तो जबरदस्त तरीके से घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले बीजेपी की महिला नेता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है बीजेपी नेत्री के खिलाफ। वो बीजेपी नेत्री जिसकी शिकायत पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी